दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, नर्क में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. परिवार प्रार्थना के लिए हमको जो हिस्सा दिया गया उसमें से इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय। कल का दिन में हमने एबेल के विषय में हमने ध्यान किया था। आज हम ध्यान करेंगे इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय 5, 6, 7 आयत। 5, 6, 7 आयत को हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे कि और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठा लिए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। 6 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बहुत ही सुंदर गवाही एक व्यक्ति के विषय में, हानोक के विषय में ये दिया गया। हानोक अपने जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलता था और अपने जीवन के द्वारा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अपने जीवन के द्वारा, अपने पूरे जीवन से, जीवन का निचोड़ ये रीत से कह सकते हैं, ही प्लीज्ड गॉड, मतलब परमेश्वर को बहुत ही अत्यंत प्रसन्न किया। अत्यंत प्रसन्न किया तो मृत्यु को नहीं देखा। ये पुराना नियम में भी हम जानते हैं, उत्पत्ति 5 अध्याय में लिखा गया। इस धरती में हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इनके द्वारा ये बात हम सीखते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना। देखिए जबूर 16 अध्याय, जबूर 16 अध्याय 3 वचन। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं और वे ही आदर के योग्य है, मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूं। पवित्र परमेश्वर पवित्रता से ही प्रसन्न होता, और पवित्र परमेश्वर जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता को देखता है, उससे देख के, पवित्रता देख के प्रसन्न होता है। जो कोई उसके पास आए उसको विश्वास होना चाहिए, और बिना विश्वास उससे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। यदि आपका जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, यदि आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, वो भिखारी के जीवन है, सब कुछ व्यर्थ है। आपके लिए प्रभु ने कितना महान बलिदान किया, हमारे उद्धार के लिए प्रभु ने सब कुछ किया। सब कुछ होने पर भी परमेश्वर के सब कुछ भलाई को हम प्राप्त करके, परमेश्वर दिया हुआ सब चीज हम प्राप्त करके आखिरी में अप्रसन्न हो गया। कितना लोग
जंगल में ढेर हो गया। जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया वे लोग जंगल में ढेर हो गया। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 5 वचन। इनके द्वारा वे लोग अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, उद्धार पाया लोग गए, प्रभु के पीछे पीछे चलते रहा, परंतु इनके वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 5 वचन पढ़िए कोई। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इस कारण वे जंगल में ढेर हो गए। प्रतिज्ञा कोई देश में प्रवेश नहीं हो पाया, जंगल में ही वे ही रह गए। मिस्र देश से बाहर आया परंतु प्रामिस देश में लैंड में नहीं पहुंच पाया। इस कारण क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। अपनी प्रसन्नता को, अपनी सुख शांति, अपनी मतलब की इसी में बने रहा, यही मनमानी, यही खाना पीना, यही रहना, ऐसा सोचते हमारे लिए क्या मिलेगा, हमारे लिए क्या मिलेगा, हमको मांस मिलेगा, वो नहीं, ये नहीं, हमेशा कुड़कुड़ाते परमेश्वर की हृदय को दुख देते रहा। आज भी बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर को दुख देने वाला। प्रिय भाई, परमेश्वर चाहता है यदि वो हमसे प्रसन्न है वो देश हमको देगा। यदि वो हमसे प्रसन्न है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो दिया है उसको पूरा करेगा। हमारे जीवन में प्रभु पूरा करेगा। प्रभु यीशु अपनी इस धरती के दिनों में पूरे परमेश्वर को प्रसन्न किया। पढ़ेंगे लूका सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखो, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हानोक इस धरती में रहते समय में परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा, दोनों चलते रहा। एक दिन परमेश्वर ने बोला होगा, हानोक बहुत दूर आ गया, आपका घर बहुत दूर चला गया, मेरा घर नजदीक है, आओ मेरे साथ चलो। वैसे ही परमेश्वर इतना हानोक से प्रसन्न है, परमेश्वर ने हानोक को लेके गया। बिना मृत्यु को देख के परमेश्वर इस व्यक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह भी इस धरती में रहते समय में अपने कामों के द्वारा यह बात कहता है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 29 वचन, 8:29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिसने मुझे भेजा है। वो परमेश्वर की प्रसन्नता, जिसने मुझे भेजा है, मैं सर्वदा वही परमेश्वर की प्रसन्नता को चाहता हूं। विथ ऑल माई एफर्ट्स आई वांट प्लीज माई गॉड। मैं सब कुछ जो भी करूं इन कामों के द्वारा जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे नियुक्त किया, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। बाइबल में 2-3 लोगों के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप से कहते हैं। वे लोग अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया परंतु बहुत दुख दिलाया। इजरायली प्रजा मिस्र देश से बाहर आया, जंगल में बार बार परमेश्वर को दुख दिलाते रहा। बालाम बार बार परमेश्वर को दुख दिलाया, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया।
प्रिय भाई, इन दिनों में परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके ये मुख्य थीम दिया, परमेश्वर के लिए सुगंध सुखदायक होने के लिए परमेश्वर चाहता है। आग सब चीजों को परखता है, वैसा ही हमारे जीवन के निचोड़ परमेश्वर को प्रसन्न करना। ये इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय में वे सभी ऐसा उत्तम गवाही पाया। पढ़ेंगे इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना इस 11:3 सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो वे सभी लोग ऐसा उत्तम गवाही को पाया। विश्वासी से हाबिल उत्तम भेंट चढ़ाया और यह हानोक विश्वास से अपने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और कितने लोग इस पूरे अध्याय में हीरोज ऑफ फेथ, द समरी ऑफ देयर लाइफ, पूरे जीवन का निचोड़ यह है परमेश्वर को प्रसन्न किया। कुछ लोग है परमेश्वर के प्रसन्न करने का बिल्कुल नहीं रखता। जो भी मैं करूं अपनी मनमानी करना, अपनी रिश्तेदारों को प्रसन्न करना, देखने वालों को प्रसन्न करना। एक बहुत बड़ा अधिकारी है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनको मौका मिला, पर उसने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, भीड़ को प्रसन्न किया। पढ़ेंगे मार्कुस सुसमाचार 15 अध्याय 15 वचन। मरकुस 15 अध्याय 15 वचन। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस को काफी दिनों से इच्छा हुआ था, यीशु कौन है मैं देखना चाहता हूं, यीशु के बारे में कुछ सुना, परंतु अब मौका मिला, देखा, प्रभु ने सच्चाई के बारे में बताते रहा। मैं सच्ची के बारे में गवाही देने के लिए आया हूं, सच्चाई मैं हूं। परंतु प्रभु की सच्चाई को इसने नहीं माना। भीड़ को प्रसन्न करने के लिए, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए लोगों को बरअब्बा को छोड़ दिया, यीशु को कलवरी क्रूस में या कोड़े लगाने के लिए, सजा देने के लिए प्रभु को छोड़ दिया। आज कितने लोग हैं शरीरों के प्रसन्न करने के लिए, पापियों को प्रसन्न करने के लिए या अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। प्रिय भाई, आप किसको प्रसन्न करते हैं? एक व्यक्ति ने लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वो डिसीजन आज हम भी इस जगह में लोग हैं तो आपके लिए आशीष है। ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। गलती पुस्तक 1 अध्याय 10 वचन। गलती पुस्तक 1 अध्याय 10 आयत। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये प्रभु का दास प्रेरित पौलुस का ये गवाही, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करूं, मनुष्यों को गुलामी हो जाऊंगा। यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करूं, यहीं पर रह जाऊंगा। मैं अपने जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता हूं। परंतु जिसने मुझे नियुक्त किया, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे दर्शन दिया, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना। प्रिय भाई, हमारे जीवन के द्वारा सब बातों में परमेश्वर को प्रसन्न होने के लिए, दानियल परमेश्वर की प्रसन्नता के साथ जीवन बिताया, निर्दोष निकला। और बाइबल में कितने लोग हैं, हानोक अपने जीवन में
परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो पवित्र लोगों के उनकी प्रसन्नता को चाहता परमेश्वर। और एक विषय नीति वचन 22 अध्याय, ये प्रसन्नता के विषय में हम परमेश्वर की प्रसन्न करने के लिए पहला वचन, नीति वचन 22 अध्याय पहला वचन। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, हाँ, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने के योग्य है, सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। हम अपनी प्रशंसा ना करें, दूसरे लोग हमारे बारे में प्रशंसा करें। सोना चांदी से उत्तम है प्रसन्नता। सोना चांदी नाश होने वाला, परंतु ये गुड रिपोर्ट, गुड टेस्टमनी एंड्यूरेथ फॉरएवर, ये हमेशा बने रहता, उत्तम गवाही। ऐसा हानोक ने ऐसे गवाही पाया, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रिय भाई, हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक ऐसा माइलस्टोन जंक्शन पॉइंट आएगा, उस समय आप डिसीजन लेना कि किसको प्रसन्न करना। मैं मनुष्यों को प्रसन्न करूं या परमेश्वर के वचन को प्रसन्न करूं, वचन को मानूं या दूसरों को मानूं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाता है। हानोक और बाइबल में कितने संत लोग परमेश्वर को प्रसन्न किया, तो परमेश्वर का आशीष को पाया। प्रभु आज हमें भी सहायता करें। इन कॉन्वोकेशन के दौरान हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, हम जो भी करें इसमें परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रसन्नता होने के लिए प्रभु हमें सहायता करें।